नारद जी बतला रहे हैं दीपावली की कथा। दीपोत्सवं कृतं येन दीपावल्यां च तद्गृहे लक्ष्मीः संश्रयते राजन् मूर्जे ज्येष्ठा न कुत्रचित्। अत्राप्युदाहृता गाथा धनकामेन केनचित् ब्राह्मणेनाथ भजतां कृष्णस्ति सत्यशरमण। नारद जी बता रहे हैं ये राजन कार्तिक महीने की अमावस्या की तिथि में दीपों का उत्सव जो करता है उसके घर में लक्ष्मी आती है। ज्येष्ठा अर्थात दरिद्रता नहीं आती। किसी ब्राह्मण सत्य शर्मा ने धन की कामना से विष्णु भगवान का पूजन किया। उसकी कथा बतलाते हैं। पशु नाम के राजा ने पूछा, हे नारद जी, सत्य शर्मा ब्राह्मण कौन था, कथा क्या है, उसके घर में लक्ष्मी रात्रि में कैसे आई? नारद जी बोले कि शूरसेन देश में कोई सुंदर बुद्धि वाला सत्य शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। धर्मार्थ कर्म करता था। तृष्णा से उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था। वो मन में सोचता था कि मेरे पास भी धन हो तो मैं सुखपूर्वक धर्म करूं, अपनी स्त्री और पुत्रों को अलंकृत करूं, अपने मनोरम घर में रहूं। ऐसे मनोरथ में सब देवों में उत्तम नारायण की भक्ति से धन के लिए वो पूजन करता था। इस प्रकार विष्णु भगवान का पूजन करता, धन तो प्राप्त होता, लेकिन जो धन आता वो खर्च हो जाता था, इकट्ठा नहीं होता था। उदासीन दुखित मन धन के वास्ते बड़ा उद्यम करने वाले ब्राह्मण को कई वर्ष बीत गए, लेकिन ऐसे ही जीवन चलता रहा, धन इकट्ठा नहीं हुआ। एक बार वह ज्ञान विज्ञान संपन्न एक विद्वान ब्राह्मण के पास गया। विद्वान ब्राह्मण से पूछा, महाराज मैं कई वर्षों से धन के लिए विष्णु भगवान का पूजन करता हूँ, लेकिन फिर भी धन की प्राप्ति नहीं होती, धन नहीं मिलता। ब्राह्मण ने कहा, भाई धन की प्राप्ति के लिए तुम भगवान शंकर का पूजन करो, भोलेनाथ का पूजन करो, क्योंकि विष्णु भगवान जो कोई उनकी भक्ति करता है उसको वो लौकिक सुख नहीं देते, उसको वो धन संपत्ति नहीं देते, बल्कि उसकी धन संपत्ति छीन लेते हैं भगवान। क्यों छीनते? क्योंकि अभी तक उस व्यक्ति को धन से प्रेम होता है, लौकिक संपदा से प्रेम होता है, और लौकिक परिवार के लोगों से, संसार के लोगों से इसका प्रेम होता। और जब भगवान अपने भक्त का धन छीन लेते हैं तब संसार की सच्चाई सामने आ जाती है, क्योंकि संसार के लोग तब तक मित्र रहते हैं, भाई बंधु रहते हैं, अपने बने रहते हैं जब तक धन रहता, और जब धन खत्म हो जाता है तब कोई संसार का बंधु भाई साथ नहीं देता, सगे से सगा मित्र भी पराया हो जाता। और जब
भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त समझ गया है कि संसार का कोई भी प्राणी उसके काम में नहीं आने वाला, सब स्वार्थ के कारण उसके साथ जुड़े हुए थे। तो भगवान अपने भक्त को भेजते हैं और उसको आज अपनी भक्ति का, अपनी आज प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि भाई तुम सत्य शर्मा, धन की प्राप्ति की इच्छा हो तो भगवान शंकर का पूजन करो, भोलेनाथ का पूजन करो, क्योंकि शंकर जी आशुतोष देवता हैं। आशु माने शीघ्र, तोष माने संतुष्ट, जो शीघ्र संतुष्ट हो जाए वो भोलेनाथ। उस ब्राह्मण की बात मान करके सत्य शर्मा यमुना जी के तट पर गया, महादेव का एक शिवलिंग बनाया, रोज रोज भगवान शंकर का पूजन करने लगा। 12 महीने पूजन किया, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सत्य शर्मा से कहा कि देखो मैं तुम्हें लक्ष्मी प्राप्ति का उपाय बताता हूं। तुम अपने देश के राजा के पास जाओ और उससे वरदान मांगो कि जिस दिन कार्तिक का महीना हो, अमावस्या की तिथि हो, उस दिन हमारे अलावा कोई भी व्यक्ति अपने घर में दीपक नहीं जलाएगा, बत्ती नहीं जलाएगा, प्रकाश नहीं करेगा। ये सुनकर के सत्य शर्मा ब्राह्मण अपने देश के राजा के पास गया। बड़ा विद्वान ब्राह्मण था। राजा ने इसका स्वागत किया, सत्कार किया, पूछा बोलिए ब्राह्मण देवता क्यों आए हो? ब्राह्मण ने कहा महाराज मुझे केवल एक वरदान दे दो। अब ये कार्तिक का महीना आ रहा है, अमावस्या की तिथि आ रही है, मेरे को छोड़कर कोई भी अपने घर में दिया बत्ती नहीं कर। राजा ने भी सोचा बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, छोटा सा वरदान मांग रहा है, और कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा।